सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को? ओके गुंजन, चेंज करो। क्या ना गुंजन? Sir, this is my sister Suhani. ओके, चेंज योर नेम। ओके, Okay. सॉल्व कर रहे हो बेटा क्वेश्चन को? यस मौलिक, सौर्य, तान्या, Good morning, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। Good afternoon, sir. सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को सब्जेक्ट एनरिचमेंट का? Sir, can you resend the link? यस। Click to the given link and solve all questions. Sir, my test is done. Test is done. Okay, very good. Sir, I got 7 out of 10. Very good. Now, today we are going to learn profit and loss. Okay. So, do you know what is the difference between profit and loss, and what is cost price and what is selling price? Yes, sir. What is the difference between profit and loss, and what do you mean by cost price and selling price? Anyone? बेटा प्रॉफिट क्या होता है, कोई बता सकते हो? और लॉस क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस? No, sir. Suppose that it is a cost price of 100 rupees. Okay, now, and selling price equal to 200 rupees. Hello? हाँ मैम ले रहा हूँ क्लास। Sir, Tithijan, I have completed my तो test. वो संजय सर से I बात कीजिए got मैम, वो जो रिकरिंग मीटिंग है उसमें बच्चे। ओके मैम। हाँ बेटा बताओ। Sir, my name is Tithijan. I have completed my test. I have sent it to what? Very good, very good. Now come to in the topic. Okay, 10 out of 10. profit and loss. Ma'am, sir, only 2 is wrong. Only? Ma'am, sir, only 2 is wrong. Okay beta, very good. So now try in this extraordinary I time got where, 10 out of 10. listen me, in this extraordinary time where second best is not just good enough, you have to try to do your best. Okay, so next time Yes, sir. you should try to solve or obtain 10 out of 10.
Now, so come Okay, sir. profit and loss. So first you need to know about cost price. So what is cost price? Anyone? कोई एक बेटा एक्सप्लेन करो. कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज्ड. आप किसी आइटम को जब आप किसी पर्टिकुलर किसी को आप परचेज कर रहे हो तो परचेज करने में आप जितने रुपए दे रहे हो वो आपका कॉस्ट प्राइस है. सपोज दैट it is a mobile. Okay, it is a mobile. Now its cost is 100 rupees. So it means the cost price of mobile is 100 rupees. So what is cost? So cost price is the price at which an item is purchased. आप किसी आइटम को जब परचेज करते हो और आपको जितने रुपए देने पड़ रहे हैं वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है. Cost price. मम्मी. हाँ जान्या, कोई डाउट है बेटा इसमें? No, sir. Okay, suppose that now second one is selling price. Second one is selling price. Anyone can define selling price? कोई एक एक्सप्लेन करो बेटा, सेलिंग प्राइस क्या है? सर बेचने का प्राइस कितना होता है? वेरी गुड. सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड. सपोज दैट आपने फर्स्ट आपने मोबाइल परचेज किया था 100 रुपीज में. सो आपके लिए कॉस्ट ऑफ मोबाइल, कॉस्ट प्राइस फॉर मोबाइल आपका क्या हो गया? 100 रुपीज. नाउ सेलिंग प्राइस मीन सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड. आप जितने पैसे में जितने रुपए में किसी आइटम को आप बेचते हो, सोल्ड करते हो, वो प्राइस आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया. सपोज दैट आपने सेल किया इस मोबाइल को, कितने में सेल कर दिया आपने? 400 रुपीज में. तो 400 आपके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया. नाउ नेक्स्ट आपके लिए है प्रॉफिट, या इसे आप गेन भी कर सकते हो, प्रॉफिट और गेन. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा. सो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट आपका कब होता है? जब आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, देखो, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इट मींस यू आर इन प्रॉफिट. प्रॉफिट और गेन. सपोज दैट मैंने आपको अभी एग्जांपल क्या दिया कि आपने एक मोबाइल परचेज किया था. वो मोबाइल क्या था आपका? 100 रुपीज में आपने परचेज किया. तो वो आपके लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस. आपने एक मोबाइल परचेज किया 100 रुपीज में, तो वो 100 रुपीज आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया. नाउ सेलिंग प्राइस मीन्स आपने 400 रुपीज में उस मोबाइल को क्या किया? सोल्ड किया. तो सेलिंग प्राइस आपके लिए क्या हो गया? 400 रुपीज. ये एरो देखो, एक आपका ग्रेटर है और एक आपका स्मॉलर है. ग्रेटर और स्मॉलर मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो अगर आप किसी को परचेज करते हो कम में और आप जब आप सोल्ड करते हो उसे ज्यादा में, तो ये जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है, या उसे आप गेन भी कर सकते हो. तो प्रॉफिट आप समझ रहे हो? सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? यस, प्रॉफिट के लिए आप कैसे निकालोगे कि आप सेलिंग प्राइस में सब्ट्रैक्ट करोगे कॉस्ट प्राइस को. अनदर एग्जांपल आप लो. अनदर एग्जांपल में, Excuse me, sir. यस, Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ. Sir, I have joined the class. Sir, I have joined the class now. Can you send link again? यस, Ma'am, test. Excuse me, sir. ओके. लिंक इज गिवन इन योर Please चैट send it. बॉक्स. आपके पास लिंक है बेटा, आप क्लिक करो उसे और सॉल्व करो. Excuse me, sir. यस, Done. Sir, हो गया. क्या बोल रहे सर? ठीक है बेटा. सुहानी, It is not coming. Sir, please send the link. ओके.
ओके, लिंक है आपके पास बेटा, आप इसे सॉल्व करो क्वेश्चंस को। नाउ अब आप देखो, स्क्रीन इज क्लियर और नॉट? स्क्रीन इज क्लियर? सर क्लियर। ओके, ना अब हम लोग टॉपिक में किस में है बेटा, हम लोग हैं प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस, ये एरो देखो, सेलिंग प्राइस का मैंने क्या किया, मैक्सिमम लेंथ का दिखा रहा हूँ, और ये कॉस्ट प्राइस का एरो मैं थोड़ा शॉर्टर दिखा रहा हूँ। मीन सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर है या मैक्सिमम है, और कॉस्ट प्राइस आपका मिनिमम है। तो ये इस कंडीशन में आप क्या होगे, प्रॉफिट में होगा। मीन्स इफ योर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस, मीन्स यू आर इन प्रॉफिट। जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस आपका कम होगा, तब आप प्रॉफिट में रहोगे। फॉर एग्जांपल, इस कंडीशन में मान लो आपने 400 रुपीज में सेल किया है, परचेज आपने कितने में किया था, 100 रुपीज में, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, आप प्रॉफिट फाइंड करो, प्रॉफिट और गेन। सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। हाँ, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है बेटा, 100 रुपीज, और आपने उसे सेल किया 400 रुपीज में। मीन्स आपने कम में खरीदा है और उसे आप ज्यादा में आप बेच रहे हो, तो आप प्रॉफिट में हो। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके लिए हिंट है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मीन्स सेलिंग प्राइस में हम लोग कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो निकालो बेटा, सॉल्व करो इसे। प्रॉफिट क्या आ रहा है आपका? Sir, 300. वेरी गुड, वेरी गुड। योर प्रॉफिट इक्वल टू 300 रुपीज। नाउ अनदर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। सपोज दैट आपने कॉस्ट प्राइस आपका 50 रुपीज है और आपने उसे सेल किया 80 रुपीज में। तो अब आपको क्या बताना, प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट क्या है आपका, कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है? सर 30 रुपीज। आंसर कैसे ला रहे हो आप, किसमें किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 80 माइनस 50। वेरी गुड, एसपी माइनस सीपी मीन्स 80 में 80 माइनस 50 इक्वल टू 30 रुपीज। वेरी गुड, 80 माइनस 30 इक्वल टू, सॉरी 80 माइनस 50 इक्वल टू 30 रुपीज। तो प्रॉफिट आपका क्लियर हो गया बेटा, प्रॉफिट आप निकाल लोगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट अब आप देखो लॉस क्या होता है। लॉस फिर आपके लिए एक आपका मैक्सिमम लेंथ का लाइन में एक, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। सो इफ सर लिंक अभी भी नहीं आई है। लिंक है बेटा, लिंक फिर से मैं भेज दे रहा हूँ। लिंक अभी आप आ रहे हो इसलिए देखो, फिर से लिंक, आप लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हो है ना। लिंक है आपके पास, सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ओके, ना अब लॉस में देखो, लॉस क्या है, कॉस्ट प्राइस। सपोज दैट आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज। आपने 100 रुपीज में परचेज किया है और आप उसे सेल कर रहे हो ओनली 60 रुपीज में। मीन्स क्या है कि आपने कॉस्ट प्राइस जो था वो आपका ग्रेटर है, आपने 100 रुपीज में उसे परचेज किया है, और जब आप सेल कर रहे हैं तो ओनली आपके पास सिर्फ 60 रुपीज ही आ रहे हैं। तो आपको लॉस हो रहा है, कितने कितने का आपको लॉस हो रहा है? कितने का लॉस हो रहा है, कोई बताओ? सर 40। वेरी गुड, सर 40। वेरी गुड। मीन्स 100 में आपने 40 को सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 100 में 60 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका क्या आया, 40 रुपीज का लॉस है। मीन्स लॉस मीन्स क्या, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस।
Yes, sir. व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा कंपैरिजन में सेलिंग प्राइस में, तब आप लॉस में रहोगे। और लॉस आपको कैसे निकालना है? आपको कॉस्ट प्राइस में सब्ट्रैक्ट करना है सेलिंग प्राइस को। क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट Yes, एग्जांपल। सर एक बार फिर से बताइए ना। यस यस, फिर से मैं बता रहा हूं। सपोज दैट ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस आपने 500 रुपीज में, मान लो आपने कोई मोबाइल परचेज किया है। इस मोबाइल का कॉस्ट क्या है? इस मोबाइल का कॉस्ट 500 रुपीज है। आपने 500 रुपीज में इसे परचेज किया, लेकिन जब आप इसे 1 साल या 2 साल बाद जब आप इसे सेल कर रहे हो, तो सपोज दैट आपने सेल किया 300 रुपीज में। तो आपने परचेज किया 500 रुपीज में, आपने परचेज किया है। जब आप इसे सेल कर रहे हो, अगर 500 आपको वापस रिटर्निंग आता, मींस आप ना तो प्रॉफिट में होते ना तो लॉस में होते। लेकिन आपने परचेज किया 500 में, जब आप उसे सेल किए हो तो रिटर्निंग अमाउंट आपके पास क्या है? 300 आया है। तो आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ये बताओ। यस, रिस्पॉन्स करो बेटा। Sir, loss में भी नहीं है। I got 9 out of 10. नहीं ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप रिप्लाई करो। ओके, आपने Sir, 500 में loss में परचेज नहीं, किया, profit में। 500 में परचेज किया और आप सेल कर रहे हो 300 में, तो क्या आप लॉस में हो या सर प्रॉफिट में? Profit. सर 200 रुपीज का I got लॉस हो Profit. गया। वेरी गुड। लॉस आपका कैसे होगा? क्योंकि आपने 500 में परचेज किया था और आप 300 में सेल किए हो। ओके, ये आपका कॉस्ट प्राइस सर था, ये आपका 200 का सर 200 का। 200 का लॉस हो Sir, गया। 200 का loss सर हो गया। 200 का Very good. लॉस हो गया। इट मींस लॉस कैसे होता है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। देखो, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में? सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन में, तब आप लॉस में हो गए। तो प्रॉफिट आपने समझ लिया, लॉस आपने समझ लिया। लॉस कब होता है? जब आपने कॉस्ट प्राइस आपका ग्रेटर है और सेलिंग प्राइस आपका स्मॉलर है, तब आप लॉस में हो रहोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका एक एक्स्ट्रा चार्ज। देखो, सर यस सर मेरे को लिंक नहीं आई है कब से। आप अभी ज्वाइन कर रहे हो बेटा? आप अभी आ रहे हो? लेट से नहीं क्लास सर, आ मैं रहे हो? सर कैन आई रीड दैट? नहीं सर, मैं पहले ज्वाइन करा था। ओके, फिर लिंक है लिंक आई आपके। थी, फिर एरर कोड निकाली। ठीक है बेटा, लिंक है सर आपको। कैन आई रीड दैट? यस यस, यू कैन रीड एंड Yes, आल्सो sir, ट्राई टू I- एक्सप्लेन इट। ओके, ओके सर। यस। Change such Charges, as charges. transportation charges such as transportation cost, labor लेबर कॉस्ट, labor cost, सैलरी labor cost, salary or और वेजेस पेड। वेजेस पेड, इंस्टॉलेशन चार्ज, installation charge, ETC etc. are called called expenses expenses, and these as to be added Added to the CP cost. to get actual actual profit. actual profit. So ये CP means cost प्राइस। जो आपको एक्स्ट्रा cost एक्सपेंसेस profit. होते हैं बेटा, जैसे एक एग्जांपल मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आपने मोबाइल परचेज किया है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है? मान लो सपोज दैट ये आपका 500 रुपीज का आपने मैम परचेज किया, मोबाइल आपने परचेज किया, और इसमें आपने इस लेमिनेशन और इसका आपने गार्ड लिया, सेफ्टी गार्ड। वो क्या हो गया आपका? 100 रुपीज का। तो ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंसेस में आ रहा है। ये sir safety guard means
Sir, safety guard कवर means कवर कवर ये आपके पास सपोजिट मोबाइल है ना, इसमें मैंने कवर नहीं लगाया है। मान लो आप मोबाइल परचेज किए हो 500 रुपीज में, उसके बाद आप ये ग्लास का कोई कवर ले रहे हो, कोई इसका बैक कवर ले रहे हो, वो जो एक्सपेंसेस है, मान लो एक्सपेंसेस आपके कितना आ गए 100 रुपीज, तो आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आया? अब आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 600 एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मींस यू हैव, 600. हाँ बोलो, actual cost price means you need to add expenses to the cost price। आपको cost price में जो आपको expenses आए उसे आपको ऐड करने होंगे। तो 500 में 100 ऐड करोगे तो ये आपका क्या आया 600। तो 600 रुपीज आपके actual cost price है। तो जो भी हमारा expenses आता है उसे आपको cost price में include करना होगा। Now next कुछ क्वेश्चंस आपके देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1। sir, can I read? Yes. Sir, can I read question? Yes. Identify the CP and SP in the following. Yes. पढ़ो बेटा। Sir, may I read the question? Sharma bought a laptop for rupees 36,250 and sold it for rupees 32,500. Very good। Identify the CP and SP in the following means आपको cost price को आइडेंटिफाई करना है और सेलिंग प्राइस को आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, so now according to definition what is cost price? The price at which sir, can cost purchase price anything। is 36,250 Sir, cost price is 36,250, no? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मिस्टर शर्मा बाउट ए लैपटॉप फॉर रुपीज 36,250 मीन्स वो क्या कर रहा है, शर्मा परचेज कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस फॉर शर्मा इक्वल टू 36,250 Sir, rupees। selling is 32,500. Very good। So selling price is 32,500 rupees। Now have you any doubt regarding this question? कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? आंसर No, 4,000 sir. सर। हाँ क्या बोल रहे हो? सर इसका आंसर 4,250। नहीं, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है इसमें? यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज सेलिंग प्राइस। सिर्फ आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को आइडेंटिफाई करना है। हेलो, Okay, sir. क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद आएंगे, आधे घंटे बाद, है ना? ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम। Identify the cost। Sir, can I read? Yes। Can I read, sir? Anyone? Identify the CP and SP in the following. A वेट shopkeeper करो, bought आइडेंटिफाई a द सीपी shirt. एंड वेट करो, वेट आइडेंटिफाई द सीपी एंड एसपी। सो सीपी मींस कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मींस सेलिंग प्राइस। सो इन दिस Selling क्वेश्चन यू price. हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। Selling नाउ रीड price. दिस क्वेश्चन। A shopkeeper brought a shirt for rupees 700 Very and good। sold it for rupees Very good। 670. So now bought means cost price is how much? 700 rupees। So cost price And equal to, Sir, selling price is 670. no? very good। Now this one is sold, so sold means it is a selling price equal to 670 rupees। Answer clear? Yes, sir. Have you any doubt? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो बेटा। No, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो। Sir, may I read?
Find may I the read? selling Yes. price. Sir, Yes, can I read? Sir, yes, can I Janya. read? Sir, can Wait, Janya. find Sir, the may I read? Janya Sir, read may करो I बेटा. read? find selling price SP. Find the Sir, selling SP price. देखो. selling price. Okay, Selling now. price ढूंढना है. हाँ, yes बेटा. इसमें आपको क्या? CP is equals to rupees 985. अब एक्चुअली Profit ओके वेरी गुड. इसमें यू is नीड टू equals to फाइंड द rupees सेलिंग 20. प्राइस. आपको सेलिंग प्राइस निकालना है. कैसे निकालोगे? आपके पास दिया प्रॉफिट. तो प्रॉफिट देखो बेटा, आप कैसे सॉल्व करोगे? आप ध्यान से देखो. प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. आपके लिए सेलिंग प्राइस अगर आपका ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस आपका कम हो, तब आप प्रॉफिट में रहोगे. मींस क्या है कि आपने कम में खरीदा है और उसे बेच आप ज्यादा में रहे हो, तब आप प्रॉफिट में रहोगे. इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास प्रॉफिट का डाटा दिया है बेटा. ये कॉस्ट प्राइस सीपी. सीपी क्या है आपका? 985 रुपीज. तो सीपी आपका क्या होगा? 985 रुपीज. नाउ प्रॉफिट इक्वल टू 25 रुपीज. अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है. क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस. एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी नो दैट एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट. ये आपका फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में बताया था कि इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मींस यू आर इन प्रॉफिट. अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब आप प्रॉफिट में रहोगे. अब उसका डाटा आप देखो. सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो ये कॉस्ट प्राइस को आप ट्रांसपोज कर दो बेटा. आप जब ट्रांसपोज करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस दिस इक्वल्स प्रॉफिट. सर एक बार फिर से समझाइए ना. ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं. देखो, क्वेश्चन को समझो कि प्रॉफिट में कब रहोगे आप? प्रॉफिट में आप तब रहोगे जब आप परचेज करोगे कम में और उससे जब आप सेल करोगे वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, है ना? तब आप प्रॉफिट में रहोगे. तो ये मैं इस तरह का एक एरो यूज कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो. प्रॉफिट मींस आपका सेलिंग प्राइस हाई होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. इससे आप एक फॉर्मूला तैयार करो. फॉर्मूला कैसा होगा? एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट. यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एसपी. मींस आपको एसपी निकालनी है. तो एसपी के लिए आप क्या होगा? एसपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ये स्टेप क्लियर है बेटा? क्योंकि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को ट्रांसपोज करूंगा तो ये माइनस उधर जाकर क्या होगा? प्लस होगा. अब आप इसकी वैल्यू डालो. कॉस्ट प्राइस आपका क्या दिया है? 985 रुपीज प्लस प्रॉफिट क्या है आपका? 25 रुपीज. ना तो अब आप 985 में आप 25 रुपीज को ऐड करो. क्या हो रहा है बताओ? Sir, 100 rupees. Sir, 100 rupees. 100 rupees. No sir, It is 1010. right or wrong? Sir, 100 rupees is right. Sir, it is right. It is right beta, not 100 rupees. 1010 Sir, no, rupees. it's 1000 rupees. 1010 Sir, rupees. it's 1000 So it rupees. means your selling price is 1010 rupees. It's your answer. अभी भी आप में से कई बच्चे हैं जिसे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा. मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं इसे. नो सर समझ आ गया. फिर से Yes, देखो. फिर से देखो. हाँ सर, समझ आ गया. ओके, तो अगर आप समझ रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Yes, sir. Sir, can I read? Sir, can I Kavya. read? Yes, Kavya. Sir, Read. can I read? Kavya, read this question. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Find the selling price CP. CP rupees 828, loss rupees 50.
यस बेटा, देखो अब आपको क्या दिया है ना, आप लॉस में हो, लॉस में हो, इट मींस क्या रे खत्म सा से यार आणि बीजी क्लास चालू થઈ नाउ फर्स्ट तारी भी तो बीजी क्लास लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, अरे आपको जाके क्या है, वो खत्म નથી डिफरेंस થઈ होता है। डिफरेंस बीजी क्लास क्या मींस होती लॉस में આ कब ક્યારે है कि ચાલુ अगर થશે आपका ખતમ થશે कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो और सेलिंग प्राइस आपका स्मॉलर हो। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इट मींस यू आर इन लॉस। मींस जैसे मान लो आपने 100 रुपीज में परचेज किया है। થોડીક દેર હાથમાં પકડું છું પગ डोंट લાંબા टॉक કરવા जिया, છે એટલે जान्या, डोंट टॉक इन लाइव क्लास, ओके। So how can you સોરી સર find loss? Loss means CP minus SP, means when CP is greater than SP। एग्जाम्पल आप समझो कि मान लो सपोज दैट आपने 100 रुपीज में परचेज किया है, तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। और लॉस का मतलब है कि आपने 100 रुपीज में परचेज किया है और जब आप सेल कर रहे हो तो आपको 100 रुपीज नहीं मिले, आपको 100 से कम पैसे मिले, या तो 70 या 60 या 50 कुछ भी। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपका मैक्सिमम होगा आपके सेलिंग प्राइस से, तब आप हमेशा लॉस में रहोगे। सो नाउ सीपी माइनस एसपी दिस इक्वल्स, हाँ यस बोलो क्या डाउट है पूछो। सर जो एसपी है, सर जब एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा होता है तो प्लस करना रहता है। वो प्रॉफिट में होगा बेटा। जब आपका एसपी बड़ा होगा मीन्स आपने मान लो 10 रुपीज में किसी को परचेज किया किसी आइटम को के, और आप सेलिंग कर रहे हो 50 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस 50 रुपीज आपका ज्यादा हो गया और आपने 10 ही रुपीज, मात्र ओनली 10 रुपीज में आपने परचेज किया था, तब तो आप प्रॉफिट में रहोगे क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट 10 रुपीज का किया है और रिटर्निंग अमाउंट आपको क्या मिला 50 रुपीज। तो रिटर्निंग अमाउंट या सेलिंग प्राइस जब भी आपका ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। और लॉस में कब होता है बेटा, लॉस में जब आपने परचेज किया है वो कॉस्ट प्राइस हो गया, और जब आप सेल कर रहे हो लेकिन सेल करने का जो प्राइस है वो आपका कॉस्ट प्राइस से काफी लो है, तो जब भी आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, तब आप हमेशा लॉस में रहोगे। इसलिए लॉस देखो आपका कॉस्ट प्राइस में यहाँ लिखा हूं, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसलिए मैंने एरो क्या किया, लॉन्ग एरो मैंने कॉस्ट प्राइस के लिए दिखाया कि कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा है और सेलिंग प्राइस आपका कम है, तब आप यहाँ लॉस में हो। कोई डाउट है पूछो बेटा, क्या डाउट है। सर जो एसपी बड़ा रहता है और सीपी छोटा रहता है तो भी माइनस होगा ना। हाँ वो लेकिन क्या होगा देखो, अब आपको मैं चेंज कर रहा हूं, अगर SP इज ग्रेटर देन ओके CP, तब आपके लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। क्या होगा वो प्रॉफिट। दोनों कंडीशन में आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्योंकि लॉस क्या है आपका कंपैरिजन है, हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के थ्रू, तब पता चल रहा है कि हम प्रॉफिट में या लॉस में है। तो लॉस में भी आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा और प्रॉफिट में भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप लॉस निकाल रहे हो तो कॉस्ट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस तभी होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तब आप लॉस पे रहोगे। कोई डाउट है तो पूछो। सर फाइंड द सेलिंग प्राइस कैसे ना अब इस क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन है ना आपके लिए, कॉस्ट प्राइस क्या है 828 778 एंड लॉस आपका क्या है, लॉस ये आपका हो गया 50 रुपीज। तो अब आप फॉर्मूला पे देखो, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सो सेलिंग प्राइस दिस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। आपको कॉस्ट प्राइस में लॉस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या आपका 828 रुपीज और लॉस क्या आपका 50 रुपीज। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है वो नेट प्रॉब्लम होगा सर बेटा। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है अच्छा वो नेट प्रॉब्लम होगा। सो 828 में आप 50 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 8 माइनस 0 8, 12 माइनस 5 दिस इक्वल अरे पूछू ना 778 तो 778 दिस इक्वल 778 रुपीज आंसर। ओके बेटा, कोई डाउट है क्वेश्चन में तो पूछ लो। कोई डाउट है क्वेश्चन में।
Have you any No, doubt? sir, no doubt. No, sir. Okay, No thank you. doubt. Time is over. Sir, तो इसका मैं आपको ग्रुप में नोट्स भेजूंगा बेटा, इसका ग्रुप में नोट्स भेजूंगा, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है मैं उसमें ऐड हूँ, आप लोग उसमें सॉल्व करना क्वेश्चन। सर, ओके, सर आपका व्हाट्सएप नंबर बताइए ना। व्हाट्सएप नंबर हमारा मैं मैसेज कर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर आप देख लो उसमें, है ना। ओके सर। अरे कल दो ना लखवा सर यहाँ एक पेपर रखेलू है तू ना। हाँ, मैं आपका ग्रुप में ऐड हूँ, क्लास 5th का जो मैथ्स का ग्रुप है। दे जल्दी दे। नहीं वैसे नहीं व्हाट्सएप नंबर। अरे मैं सर एमा भेज से। नहीं मैं आपके ग्रुप में ऐड हूँ बेटा, व्हाट्सएप नंबर जो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना 5th क्लास का, उसमें मैं ऐड हूँ। आज मैं आपको नोट्स भेजूंगा, आप लोग उसे सॉल्व करना। ओके, ओके सर। थैंक यू।